हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज मैं बात करूंगा जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जनाब, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर के करोड़ों की कंपनी बनाने तक की यात्रा जो होती है ना, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट होती है, लेकिन अमेजिंग जर्नी होती है। इस जर्नी में आपको प्लानिंग बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, असफलता को स्वीकार करके उससे सीख लेनी होती है। शुरुआत में आपके सामने हजारों मुसीबतें आती हैं। लोग आपके आइडिया पर विश्वास नहीं करते हैं। आप कई बार असफल होते हैं। कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन इस जर्नी में आपको हर बार गिर करके फिर से उठना होता है, और फिर अचानक एक दिन आपके लिए सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं और आपकी टाइप बदल जाती है। आप अपने बिजनेस में इतनी तेजी से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होता कि यह कैसे हो गया। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस विजन। सबसे पहले यह तय करें कि बिजनेस करना क्यों है, क्यों करना चाहते हैं। आपका बिजनेस करने का आखिरी विजन क्या है। आप बिजनेस के थ्रू व्हाट एंड व्हाई प्राप्त करना चाहते हैं, और कितने टाइम में प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आपके बिजनेस करने का लास्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है, अपने बिजनेस के थ्रू लोगों की हेल्प करना है? बिजनेस विजन। उसके बाद मैं बात करूंगा बिजनेस टाइप की। जनाब, तय करें कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले इस बात को तय करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर कौन सी सर्विसेज जो है मार्केट में वो आप प्रोवाइड करेंगे। क्या आप अपनी हॉबी को, अपने पैशन को बिजनेस का रूप देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस एरिया में आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपके कस्टमर कौन होंगे। उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटेजीज। अब आप यह तय करें कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या हैं। आप कैसे कैसे अपने बिजनेस में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, या फिर सेवाएं प्रदान करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कैसे कैसे आपका बिजनेस आइडिया दूसरों से यूनिक है, और आपके बिजनेस आइडिया में ऐसी क्या खास बात है कि आपका बिजनेस पूरी मार्केट को बदल सकता है। आप कैसे अपने बिजनेस को आगे ग्रो करेंगे, आप किन किन तरीकों से अपने बिजनेस से पैसे कमा सकेंगे। बिजनेस लोकेशन। जनाब, आप बिजनेस कहां से करेंगे। क्या आप अपने घर से शुरुआत करेंगे, या अपने बिजनेस के लिए अलग से जगह लेंगे। आपके बिजनेस के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी रहेगी, कौन सी जगह सबसे अच्छी रहेगी। उसके बाद फाइनेंस। आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में कितने पैसों की, कितने रुपए की जरूरत होगी, और निरंतर रूप से बिजनेस को चलाने के लिए कितने रुपयों की जरूरत होगी। आपको पता होना चाहिए।
जनाब आपका बिजनेस कितने टाइम बाद प्रॉफिट देना शुरू कर देगा? अपने रुपयों की जरूरतों को इस तरह डिवाइड किया जा सकता है। मैं बात करूंगा एसेट्स की। आपको अपने बिजनेस के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, जैसे भवन, जमीन, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। और आप इन प्रॉपर्टीज का इंतजाम कैसे करेंगे? खरीदेंगे या किराए पर लेंगे? इन प्रॉपर्टीज के लिए कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी आपको? सोचा? एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका? जनाब आपके बिजनेस को आपके व्यापार को कंटिन्यूअस फॉर्म से चलाने के लिए कौन कौन से खर्चे होंगे? जैसे जो आपका स्टाफ है, कर्मचारियों की सैलरी, रख रखाव के खर्चे, किराया, अलग अलग टाइप के कंसल्टेंट्स की फीस। मैं बात करूंगा मार्केट रिसर्च की। अपने बिजनेस के मार्केट और इंडस्ट्री, इसका प्रॉपर आपने रिसर्च करना है। आप अलग अलग तरीकों से रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से जानकारी जुटा सकते हैं, या फिर बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके, मार्केट के जानकारों से मिल करके या ईमेल करके मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट जो है वो पढ़ करके, मार्केट का रिसर्च करके ये पता लगाइए कि डिमांड और सप्लाई क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और क्यों बिक रहा है, और प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसे अपने प्रोडक्ट में दूर करके मार्केट लीडर बना जा सकता है। मैं बात करूंगा बिजनेस स्ट्रक्चर की। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? आप बिजनेस कैसे शुरू करना चाहते हैं? एक कंपनी से शुरुआत करना चाहते हैं या फिर एक पार्टनरशिप फर्म बना करके शुरुआत करना चाहते हैं? बिजनेस का स्ट्रक्चर फाइनेंशियल सोर्सेस को ध्यान में रखकर चुना जाता है। बात करूंगा बिजनेस प्लान की। अब अपना रिटन बिजनेस प्लान बनाएं और इसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी बातों को शामिल करें। जनाब आप बिजनेस प्लान के लिए किसी प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद बिजनेस प्लान कैसे बनाएं बिजनेस प्लान। बात करूंगा फंडिंग ऑप्शंस की। जो फंडिंग ऑप्शंस होती हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करके सोर्सेस का एनालिसिस करें। आपकी फाइनेंशियल जरूरतें कैसे पूरी होंगी? क्या आप बिजनेस लोन लेंगे, रिश्तेदारों और दोस्तों से लोन लेंगे, या फिर खुद के पैसे से ही जो आपने सेव कर रखे हैं उनसे बिजनेस शुरू करेंगे? आजकल स्टार्टअप फंडिंग के कई सारे नए सोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड, क्राउड फंडिंग एक्सेट्रा। फाइनेंशियल सोर्सेस होते हैं ना, उनका चुनाव कर लेने के बाद फंडिंग या लोन के लिए अप्लाई करें और फंडिंग के प्रोसेस को समझें। फंडिंग से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान का इंतजाम करें। मैं बात करूंगा आप बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। जनाब फाइनेंशियल जरूरतों का इंतजाम करने के बाद अपने बिजनेस को
शुरू करने की ओर कदम बढ़ाएं। धीरे 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 अपने बिजनेस के लिए सभी रिसोर्सेस का इंतजाम करें। मैं बात करूंगा स्टाफ एम्प्लॉयमेंट की, प्रॉपर्टीज की खरीद की, प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी रिसोर्सेस का इंतजाम करें आप। बिजनेस के लिए जब पूरी प्लानिंग हो जाती है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, तो इसके बाद क्रिटिकल फेस होता है बिजनेस प्लान को व्यवहार में लाना। इस दौरान सेलिंग और कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा नए नए एंटरप्रेन्योर के लिए एसिड टेस्ट की तरह होते हैं। और इस दौरान आपको अपना 100% कौशल स्किल दिखाना होगा ताकि आप अपने सर्विसेज के प्रति लोगों में भरोसा कायम कर सकें। तभी आप अपनी सक्सेस की कहानी शुरू कर सकते हैं। मैं बात करूंगा ब्रांड एंड मार्केटिंग। अब तय करें कि आप कब से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसके लिए आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करेंगे। क्या आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे या फिर इंटरनेट का यूज करेंगे। मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, हर तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, फेसबुक पर करें, इंस्टाग्राम पर करें, ट्विटर पर करें, व्हाट्सएप पर करें, पर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं और एनालिसिस करें कि कैसे इंटरेस्ट उनका पैदा हो और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिजनेस को तेजी से सक्सेस की ओर आगे बढ़ाएं। मैं बात करूंगा यूएसपी की। अब क्या करें। अब आप एक तरह से अपने बिजनेस शुरू कर चुके हैं। अब आपको लगातार मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है और अपने बिजनेस को, जो आपका व्यापार है, उसको सफल बनाने के लिए हर तरह से आपने मेहनत करनी है। अपने आप को उस मेहनत में झोंक देना है। सफलता के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं। धीरे 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 एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी यूएसपी का मतलब पता है क्या होता है? यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इसका डेवलपमेंट करें, प्रॉपर डेवलपमेंट करें। यानी कि ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। देन लीडरशिप। आपने बिजनेस को कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे बढ़ाते रहना है और एक लीडर की तरह अपनी टीम का लीडरशिप करें। अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय ना समझकर अपने पार्टनर समझें। देखो कैसे तरक्की नहीं मिलती आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। आपके मतलब का वीडियो नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, कलीग्स, रिश्तेदारों तक, सभी तक पहुंचा दो। हो सकता है कोई ग्रो ना कर पा रहा हो और इसमें कोई भी ऐसी बात हो जो क्लिक कर जाए और उसको सफलता मिल जाए। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराहट देते रहो। जय हिंद। और हमेशा सबको खुशियां देते रहो और सबके लिए विकास के लिए भी सोचते रहो। थैंक यू सो मच।